पाकिस्तान की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वही पुरानी सियासत। क्या हम ये 70 साल के बाबे पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं जो 70 साल सियासत कर रहे हैं? आप अपना तारीख को, अपना जिदोजहद को एक इलेक्शन के लिए जाया ना करें। पाकिस्तान के अवाम पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। घर बैठे, मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है, खास तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान है, जो हमारे लाहौर के सियासतदान है। ये जो मैं आजकल मुतालबा करता आ रहा हूं अपना पुराना सियासतदानों से कि वो सियासत ही छोड़ दे, ये इस मुल्क के नौजवानों का मुतालबा है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं। आप ये पुराना सियासत छोड़ दे, सियासत ही छोड़ दे। अब काम हमने करना है। जाहिर है मौलाना साहब को मुखातब किया गया और मौलाना साहब जाहिर है वो जवाब देने से थोड़ा पीछे हटते हैं। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। हाँ, मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए। क्या कहेंगे सर? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं। और फिर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जवाब दिया मौलाना साहब के इस बयान का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहला दफा वो वजीर आला पंजाब जब उसको बनाया गया उसका उम्र क्या था? मौलाना फजल रहमान साहब को जब सियासत शुरू किया, MRD मूवमेंट में हिस्सा लिया, गिरफ्तारियां दी, तो उम्र क्या था? जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बनी, मुस्लिम दुनिया का पहली खातून वजीर आजम बनी, वो साथ पूरी दुनिया में सबसे नौजवान वजीर आजम बनी। तो ये सारे का सारा मामला है। फिर आप चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बात वहीं पे आके रुक जाती है कि ये जो बयान है, ये जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको इसमें कितनी जान लगती है? कितना लोगों को अपनी तरफ खींच पाएंगे? नहीं, उनका ये कोई नैरेटिव मैं तो इसको नहीं खरीदता। हर एक कोई अगर कोई काम कर रहा है, कोई मुल्क की बेहतरी की कर रहा है, कोई अवाम की फलाह का काम कर रहा है, पाकिस्तान के मफादात को आगे लेके जा रहा है और अवाम और फौज का कोई यूनाइटेड फ्रंट बना रहा है दुश्मनों के खिलाफ, तो सर माथे पर। अगर ये ना जो कोई भी सवाल का किसी का भी जवाब यानी पॉजिटिव नहीं है तो हमारे तो हाथ खड़े हैं। हम ऐसे किसी प्रोग्राम या ऐसी किसी ऐलानात की हमायत करने के लिए तैयार नहीं है एट दिस लेट स्टेज। और उनकी वालदा जो थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जो बाद में आपने शहीद कर दी गई, मोस्ट अनफॉर्चुनेट, तो शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 36। तो इसलिए यानी वो आप ना कहें कि भाई वो तो छोटी। चले हम अपने नौजवान से पूछते हैं। नौजवान, चूंकि आपकी फैमिली का भी सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता है, तो कोई गलत बात तो नहीं कर रहे? नौजवानों को आगे आना चाहिए। अब जाहिर है पुराने जो 2-2, 4-4 दफा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं, कोई 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, कोई 1 दफा रहे, कोई 2 दफा रहे, अब दहाइयों से ये लोग जो हैं असेंबली का हिस्सा रहे। लेकिन अब जो बात की कि नवाज शरीफ साहब वो कहाँ 79-80 से ऑनवर्ड, उसके बाद उन्होंने जिक्र किया जो है मौलाना साहब का, वो 70s के अंदर वो अपने जाहिर है उनके वालिद साहब थे, तो कह रहे कि यार अब साइड भी हो जाए, नौजवानों को आने दें। एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकती, वो पीछे अपनी गलतियों से सीखते हैं। नबूवत भी 40 साल की उम्र में मिली हमारे जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये जरूरी नहीं है कि यंग उम्र वाला आदमी, यानी अगर 35 साल है, 36 साल है, तो बेसिकली एक मैच्योरिटी का लेवल तो आना चाहिए। और फिर जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए तो एक्सपीरियंस को यूटिलाइज भी करना चाहिए। आपके वो थिंक टैंक्स बन सकते हैं, ठीक है। अगर अभी वो जो सियासत है, सियासत में अगर इनको एतराज है तो ये इख्तियार तो सिर्फ आवाम के पास है ना। अगर वो आप समझते हैं कि वो आवाम समझे, यानी नौजवानों की आबादी ज्यादा है, अगर वो समझते हैं कि ये बुजुर्गों को नहीं होना चाहिए सियासत में, तो उनको वोट आउट कर दे। बड़ा सिंपल तरीका ना। जहां तक बात आ गई जी कि बिलावल साहब की कि वो मौलाना साहब के हवाले से उन्होंने जो बात की, तो मौलाना साहब से ज्यादा हाजिर जवाब आदमी तो कोई भी नहीं है। उन्होंने बड़े बरजस्ता अंदाज में उन्होंने कहा जी कि इसका मतलब है कि वो अपने वालिद को भी माइनस कर रहे हैं,
اور اگر آج ان کی والدہ حیات ہوتی تو کیا ان کے اوپر بھی وہ کاٹا مار دیتے؟ ان کی عمر بھی تو تقریباً اتنی ہوتی، 70 سال کے قریب ہونا تھا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسا دوسرا جو ہے نا، وہ ابھی مجھے آج کے معاشرے میں کم از کم دکھائی نہیں دیتا. وہ جو ان کا ایک ویژن تھا، جو ان کی عوام کو لے کے چلنے والی چیزیں تھیں، جو ان کا ایک ایکسپیرینس تھا، جو ان کی لرننگ تھی فرام ذوالفقار علی بھٹو. تو بات یہ ہے کہ بلاول صاحب ان کے اشر اشیر بھی نہیں ہیں. تو بلاول صاحب کو تھوڑا سوچنا چاہیے، اور جس طریقے سے کی سیاست کی ہے بے نظیر بھٹو نے، ان کو آئیڈلائز کریں اور ان کو جو ہے ریپلیکیٹ کریں تو ان کی سکسیس ہے.